हम किसी के पांव हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हम जब झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी कौन सी है? ये केतु मानी जाती है। जैसे ही हम पांव लगाने को हाथ झुके तो हमारा केतु ठीक हो जाता है। दुनिया में अहंकार हमें कौन देता है? हमारा दिमाग। यही सबसे ज्यादा फसाद की जड़ है ना। दुनिया में जितने भी आज दो देश लड़ रहे हैं तो अहंकार ही है ना आगे। अगर वो आज ही सफेद झंडे फहरा दें तो कितने लोगों की जान बच सकती है। सही बात है। तो ईगो, तो ये ईगो भरा है राहु में। राहु को क्या किया जाता था? झुका दिया जाता था किसी के चरणों में। चरण क्या है? केतु। तो यहां कहा जाता था राहु का उपाय केतु से हमने कर दिया, अपना सर किसी के पैरों में रख दिया। मतलब राहु यहां पर अपने आप संस्कारी रूप में आ गया। और दूसरा, जब हम किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं तो उससे चंद्रमा उच्च होता है। आप देखिएगा, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के पांव हाथ लगाया जिसका आप मन से सम्मान करते हैं या आपके गुरुजन है, आपके मन में बड़ी शांति महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप तृप्त हो गए। तृप्ति जो है ना वो चंद्रमा देते हैं। तो आप एक मानसिक शांति अनुभव करते हैं। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि भोले भंडारी है ना, जब अपने आप हाथ उठता है। अगर आप इसकी प्रक्रिया देखें ना, अगर एक सामान्य व्यक्ति सामने से आशीर्वाद देने वाला हो, एक पांव हाथ लगाने वाला हो, कोई बैठा है ऐसे, मान लीजिए कोई आया, उसने पांव हाथ लगाया, अपना हाथ उठ जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। तो ये जो आशीर्वाद है ये भोले भंडारी का है, शिव का है। तो वहां पर राहु केतु शनि के दुष्प्रभाव कट जाते हैं। ये कारण है पांव हाथ लगाकर जो आशीर्वाद मिलता है, उसके पीछे रहस्य। क्या बात है। और आशीर्वाद से मुझे एक बचपन की बात याद आ गई जी। हमारे मास्टर जी से हम उन्हें कहते थे, शायद मास्टर जी पैरी पहना, तो उनका आशीर्वाद होता था गुरु भली करे। वाह। मुझे आज तक याद है जी। बड़ा अच्छा मुझे लगता था। वो कहते थे मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जी, कहता गुरु भली करे। कुछ देते थे सुनना। हाँ, मतलब आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ मिलता था। अगर अब देखो ना, ये आप बच्चों को दोष दे दो कि इनकी गलती है, सामने वाले की भी गलती है। देखो मैं देखता हूँ बच्चे ना कहते, मैं उसके पैरी हाथ लगाता हूँ, वो तो आगे से कोई रिप्लाई ही नहीं करता। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है ना। वो जवाब ही नहीं देते कोई। वो तो ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं। तो मेरे को आप बार बार क्यों झुका रहे हो उनके आगे? ऐसे बहुत है जो कहते हैं नहीं रहने दो फिर भाई, अपने पाँव घर छोड़ के आया करो। ये प्रक्रिया पूरी होने देनी चाहिए। आप बड़े हैं, आपके पास अनुभव है, आपके पास आशीर्वाद की शक्ति दी है भगवान ने अनुभव के आधार पे, तो उसको आशीर्वाद दो।